नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। आपके साथ मैं हूं पराग गुप्ता। आपकी जरूरत और जनहित से जुड़े मुद्दों को हम प्रमुखता से दिखाते आ रही हैं, चाहे वो बिजली से जुड़ा मुद्दा हो, पानी की समस्या, अस्पतालों के हालात, बस सुविधा या कोई और मुद्दा। इंडिया न्यूज आपके सरोकार की खबरों का लगातार रियलिटी चेक कर रहा है। आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं आपके शहर, आपके जिले में होटल में कचरे को लेकर क्या है निपटने की व्यवस्था। इन तमाम मुद्दों की पड़ताल आज करेंगे। ग्राउंड जीरो से इंडिया न्यूज संवाददाता हमारे साथ जुड़े हैं, जो आज आपके आसपास के होटल में कचरे की हालत का जायजा ले रहे हैं। होटल और रेस्टोरेंट से निकलने वाले कचरे को लेकर कहीं ना कहीं नगर निगम सख्त है। और यही वजह है कि अगर जबलपुर में बात की जाए तो जबलपुर में नगर निगम की ओर से ये व्यवस्था की जाती है कि जो भी होटल या रेस्टोरेंट हैं वहाँ का जो भी कचरा निकले उसे समय पर जो है वो कलेक्ट किया जाए। और साथ ही कहीं ना कहीं हिदायत जो है वो होटल संचालकों को, रेस्टोरेंट संचालकों को ये दी गई है कि जो सूखा कचरा है वो अलग डस्टबिन में रखा जाए, इसके अलावा गीले कचरे की व्यवस्था अलग हो। और कहीं ना कहीं जो व्यवस्था है वो ये बनाई गई है ताकि बाकी जगह जो है वो कचरा ना फेंका जाए। लंबे समय से ये व्यवस्था जबलपुर में बनी हुई है। रियलिटी चेक करने जबलपुर के एक रेस्टोरेंट में इस वक्त हम मौजूद हैं, हमारे साथ संचालक मौजूद हैं। उन्हीं से जानते हैं हम कि आखिर क्या व्यवस्था है कचरे को लेकर। अगर बात की जाए तो किस तरीके से आप लोग कचरे को निकालते हैं, क्या करते हैं? कचरे के लिए हम लोग ऐसे है अलग अलग रखते, दोनों गीला कचरा अलग रखते, सूखा अलग रखते। क्योंकि नगर निगम के अधिकारी हम लोग को पहले आके यहाँ पे जितनी भी होटलें हैं सबको समझाइश दी कि आप ऐसे ऐसी व्यवस्था करके रखें, कचरा यहाँ वहाँ फालतू ना फेंकें। जो कचरे की गाड़ी आती है उसी में ही कचरा डालें। तो हम लोग दोनों कचरा थे गीला अलग रखते व्यवस्था करके, और सूखा अलग एक बोरी पे रखते। क्या होता है, निगम की गाड़ियाँ समय पे आती हैं? हाँ, निगम की गाड़ी जब से उन अधिकारी लोग आके हम लोग को समझाइश दे गए हैं, जब से गाड़ी दोनों टाइम समय से आती है, वो कचरा हम लोग वहीं उसी गाड़ी में ही डालते, दोनों टाइम आती गाड़ी। बिल्कुल, कहीं ना कहीं नगर निगम की जो सख्त हिदायत है वो काम कर रही है। और यही वजह है कि जो संचालक हैं वो कहीं ना कहीं इस बात को लेकर आश्वस्त रहते हैं कि जो कचरा है वो कहीं ना कहीं नगर निगम की गाड़ियों को दिया जाए। और आप देख सकते हैं कि जो साफ़ सफाई है होटल में, रेस्टोरेंट में, और आप बाहर भी देख सकते हैं कि कहीं पर भी आपको कचरे का नामो निशान जो है वो नहीं मिलेगा। तो जो नगर निगम ने व्यवस्थाएं बनाई हैं वो सुचारू रूप से चल रही है, ये कहा जा सकता है। और जो व्यापारी हैं, संचालक हैं, रेस्टोरेंट संचालक हैं, वो कहीं ना कहीं इसका पालन करते हुए नज़र आ रहे हैं। और जबलपुर की अगर बात की जाए तो ये व्यवस्था पिछले कई सालों से बनी हुई है कि जो नगर निगम की टीम है वो कहीं ना कहीं सुबह और शाम को या रात को टीमें निकलती हैं और कचरा इन होटलों और रेस्टोरेंट से कलेक्ट करते हैं। कैमरामैन मनीष के साथ राजेश कुमार विश्वकर्मा, इंडिया न्यूज़, जबलपुर। फरीदाबाद में 7 होटलों के ऊपर एनजीटी ने जो है वो जुर्माना लगाया है। 1,75,000 रुपए का जुर्माना है। और ये जुर्माना क्यों लगा है? क्योंकि जो बल्क वेस्ट होता है, होटलों का जो कचरा निकलता है, उसका निस्तारण में उन होटलों के अंदर कमी पाई गई थी, कचरा पाया गया था, जिस पर एनजीटी ने उनके ऊपर जुर्माना लगाया है। मैं छिंदवाड़ा के एक होटल के अंदर मौजूद हूं, इनसे मैं जानने आया हूं कि ये जो है वो बल्क वेस्ट का, कचरे का क्या करते हैं। जब हम यहाँ पहुंचे तो हमारी नज़र टीवी के ऊपर पड़ी और हमने टीवी पे देखा कि इंडिया न्यूज़ ही जो है यहाँ पर इन्होंने चालू रखा था। यहाँ जो ग्राहक आते हैं उनके लिए रिसेप्शन पे ही इंडिया न्यूज़ जो है वो चल रहा है, इसी में खबरें भी देखते हैं। मैं जो यहाँ होटल के संचालक हैं, मालिक हैं, उनसे जानता हूँ। 2 मिनट, ये बताइए, जो बल्क विस्तारण आप लोग कैसे करते हैं? निस्तारण जो है कचरे की गाड़ी आती है और यहाँ सुबह शाम हारन बजा के कचरा पूरा लेके जाती है। पूरे 7 दिन कचरा जाता है, ऐसा कोई दिन नहीं रहता कि वो गाड़ी ना आए। हर रोज गाड़ी आती है, पूरा कचरा लेके जाती है, बुलाती है वो। और जैसे अगर मान लीजिए कभी गाड़ी नहीं आई तो फिर क्या करते तो फोन करते हैं हम ड्राइवर को, भैया कचरा इकट्ठा हो गया, आके ले जा लेना। तो वो कोई भी टाइम में आके ले जा लेता है। मतलब किसी प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं, कोई नहीं। निगम पूरा कार्य कर रहा है अपने कार्यरत में। आप बताइए, आप मैनेजर हैं यहाँ पर? जी सर। तो सेठ जी ने तो बता दिया, आप सेठ जी नहीं रहते तब आप क्या करते हैं फिर? गाड़ियाँ नियमित रूप से दोनों टाइम आती है जी। और किसी दिन किसी कारणवश नहीं आती है तो हम अपने कर्मचारी से उस वेस्ट को बाहर रखवाते हैं और आसपास की सफाई में विशेष ध्यान रखते हैं।
इनका साफ कहना है कि अगर गाड़ियां जो है नगर निगम की नहीं आती तो फिर ये फ़ोन लगाते हैं और या फिर ये करते हैं कि पूरा कचरा इकट्ठा करवा के बाहर रखते हैं, व्यवस्था देखते हैं कि किसी प्रकार की अव्यवस्था ना हो, इसका खासा ख्याल रखा जाता है। और इनका ये भी कहना है कि नगर निगम जो है वो चूक नहीं करता, गाड़ी सुबह शाम आती है, तो ये जो है जो बल्क वेस्ट है उसके निस्तारण की ये व्यवस्था होटल संचालक ने हमें छिंदवाड़ा में बताई है। छिंदवाड़ा से मैं आफाक हुसैन, इंडिया न्यूज़ के लिए। इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ गए संवाददाता आफाक, क्या कुछ आपने हकीकत जानी है और क्या स्थिति होटल्स की है, वहां पर कैसे कचरे का निस्तारण किया जाता है, कहीं गंदगी का आलम तो नहीं है रेस्टोरेंट्स में? आफाक। बिल्कुल पराग, देखिए मैं छिंदवाड़ा के इस वक्त एक होटल के अंदर ही मौजूद हूं और अगर मैं छिंदवाड़ा के होटलों की बात करूं तो यहां पर नगर निगम ने जो बल्क वेस्ट का निस्तारण करने के लिए व्यवस्था बनाई गई है। सुबह शाम जो है नगर निगम की कचरा गाड़ी होटलों के बाहर पहुंचती है। होटल का जो स्टाफ होता है वो जो पूरा बल्क वेस्ट होता है उसको इकट्ठा करके उन गाड़ियों में सवार कर कचरा घर तक पहुंचाने की व्यवस्था जो है वो छिंदवाड़ा में है। कभी कभी जो थोड़ी बहुत चूक हो जाती है तो होटल संचालकों का ये कहना है कि भाई हम ही नगर निगम को सूचित करते हैं कि आज जो है बल्क में वेस्ट है, काफी सारा कचरा इकट्ठा हो चुका है, आप गाड़ी भेज दीजिए, वरना हमारा होटल के साथ साथ आसपास का जो क्षेत्र है वहां गंदगी फैलेगी। तो इसको लेकर कहीं ना कहीं जो है ये लोग भी जागरूक हैं, क्योंकि स्वच्छता अभियान को लेकर भी लगातार जो है शासन प्रशासन लोगों को सचेत करता रहता है कि भाई आपको अपने आप को और अपने इलाके को, अपने आसपास के क्षेत्र को स्वच्छ रखना है, स्वच्छ वातावरण में रहना है। इसलिए जो है ये होटलों पे जो है ताकीद समय समय पर शासन प्रशासन करता रहता है। वहीं पर कार्रवाइयां भी अगर मैं बात करूं तो कार्रवाइयां भी कहीं ना कहीं नगर निगम अमले द्वारा, छिंदवाड़ा एसडीएम द्वारा ये जो स्वच्छता को लेकर होटलों के ऊपर देखी गई है। रेस्टोरेंट्स की बात करूं या होटल्स की बात करूं, जहां भी कचरा वगैरह पाया जाता है, अगर उसका सही से निस्तारण करने की व्यवस्था नहीं है तो उनके ऊपर कार्रवाइयां भी जो है छिंदवाड़ा में पिछले वक्तों में होती हुई नजर आई है। मैं इस वक्त जिस होटल के अंदर मौजूद हूं पराग, मेरे साथ ये होटल के संचालक भी यहाँ पर मौजूद हैं, मैं इनसे ही जान लेता हूँ। थोड़ा आगे आइए आप। जो निस्तारण है बल्क वेस्ट जो है कचरा, इसको कैसे व्यवस्थित आप लोग करने का करते हैं? डब्बे रहते हैं, प्लास्टिक के डब्बे सब भर देते हैं हम उसमें पहले जी। और जैसे वो नीचे हारन बजाता है तो स्टाफ लेके नीचे चला जाता है जी। और पूरा कचरा गीला अलग, सूखा अलग, दोनों को अलग अलग डालते हैं दोनों। और जो अलग से वेस्टेज होता है उसको बोरी में टांग के पीछे टांग देते हैं, जैसे कांच आँच दवाइयाँ, वो अलग से देना पड़ता है क्योंकि वो सब मिक्स हो जाते हैं। इसलिए निगम का काम बहुत सराहनीय है इस समय में। नगर निगम जैसे कई कार्रवाइयां करता, आप देखते होंगे होटल संचालक भी हैं, आप लोग का एक ग्रुप भी है कि होटल्स वगैरह जो हैं भाई अगर कहीं कोई गड़बड़ी पाई जाती है तो कोई कार्रवाई इससे पहले हुई है? अभी तो कार्रवाई नहीं हुई है क्योंकि सबको मालूम है कचरा फेंकेंगे नहीं तो बदबू तो आएगी और बदबू आएगी तो कस्टमर नहीं आएंगे, इसलिए उन लोगों को फेंकना मजबूरी है, होटल वालों को देना जरूरी है, निगम को फोन करना जरूरी है, इसलिए वो बदबू चीज नहीं रख सकते आप। देखिए पराग, बिल्कुल इनका जो है साफ यही कहना है कि अगर हम कचरा इकट्ठा रखेंगे तो बदबू आएगी और जब बदबू आएगी तो होटल के ग्राहक सहित आसपास के क्षेत्र के लोगों को भारी समस्या का सामना करना पड़ेगा। तो ये खुद भी चाहते हैं कि हमारे होटल का जो वातावरण है वो स्वच्छ रहे, साफ रहे, तो इसको लेकर ये जागरूक हैं। कचरा गाड़ी में गीला कचरा, सूखा कचरा बाकायदा जो है व्यवस्थित रूप से रखा जाता है, जिसको कि कचरा घर में, जो कि छिंदवाड़ा की नगरीय सीमा से काफी दूर है, वहां पर डंप करने का काम जो है छिंदवाड़ा का नगर निगम करता है। ये होटल संचालक का भी कहना है। जी पराग। आफाक, एक बार क्या आप तस्वीर वहां पर दिखा सकते हैं हमें कि हाइजीन का ख्याल रखा जाता है या नहीं रखा जाता? जो कस्टमर आते हैं, जहां पर बैठते हैं, जहां पर खाते हैं, वो सारी चीजें कैसी हैं, व्यवस्थित हैं या नहीं है? पराग, देखिए मैं जिस वक्त अभी यहाँ पर जहां पर मौजूद हूँ, ये काउंटर है इनका, यहीं पर जो है प्रॉपर व्यवस्था ये लोग बनाते हैं। इसके बैक साइड में ये जो गैलरी है आप देखिए, इसके पीछे ये जो गैलरी वाला एरिया है, यहीं से इनके रूम्स में जाने की व्यवस्था है और बैक साइड में रेस्टोरेंट है। तो अगर मैं देखूं तो जब मैं अभी यहाँ पर आया था तो बाकायदा पोछा वगैरह भी जो है वो लग रहा था और यहाँ पर जो मैनेजर भी हैं वो भी जो है मेरे सामने ही ताकीद करते हुए नजर आए कि भाई
साफ, थोड़ा सा यहाँ पर गंदगी पड़ी है इसको साफ करो, इस तरह की तमाम चीजें जो है वो यहाँ पर मुझे करते हुए नजर आए। मैं एक नजारा आपको और दिखा देता हूँ पराग। ये जो है ये बाकायदा यहाँ से सीढ़ी जो है इस होटल के ऊपर की तरफ जाती है, जहाँ पर एक सामुदायिक भवन भी है। तो इस तरफ भी आप देख सकते हैं काफी साफ सफाई जो है वो दिख रही है। बाहर के क्षेत्र में कंस्ट्रक्शन वर्क जरूर चल रहा है, लेकिन जो है वो व्यवस्थित रूप से यहाँ पर मुझे नजर आया, किसी प्रकार की अव्यवस्था फिलहाल नजर नहीं आई है। तो ऐसा नहीं था कि भाई सिर्फ कैमरा देख के ही ये लोग इस तरह से कर रहे थे, कहीं ना कहीं स्वच्छता अभियान का असर नजर आता है। लोगों के अंदर जागरूकता इस बात को लेकर है, क्योंकि एक मजबूरी और है पराग होटल संचालकों की, अगर ये साफ सफाई नहीं रखेंगे तो जिस होटल के अंदर मैं मौजूद हूँ तकरीबन 40 से 50 कमरों का होटल है, बाजू में इनका नया एक्सटेंशन बिल्डिंग भी बन रहा है। अगर ये साफ सफाई नहीं रखेंगे तो ग्राहक जाहिर सी बात है इनकी होटल में रुकने के लिए नहीं पहुंचेंगे। तो एक इनकी मजबूरी भी है कि इनको जो है साफ सफाई और व्यवस्था जो है वो सुचारू ढंग से रखनी पड़ेगी। जी पराग। अफाक, हम ये मान सकते हैं कि जिस तरह से प्रशासन को निर्देश हैं कि साफ सफाई की व्यवस्था हो, स्वच्छता अभियान को आगे बढ़ाया जा रहा है। आपने बताया कि कर्मचारी जो है नगर निगम के वो भी पूरी तरीके से मुस्तैद रहते हैं, किसी भी तरह की कोई कोताही नहीं बरती जाती है। जैसे ही इंफॉर्मेशन मिलती है तुरंत कचरे का निस्तारण उनकी ओर से किया जाता है। इसके साथ साथ होटल संचालक और आम लोग भी जागरूक हैं क्या लोगों के अंदर भी अवेयरनेस है इस बात को लेकर कि जब लोग यहाँ पर आते हैं तो गंदगी कम से कम ऐसी जगह पर ना फैलाएं जहाँ पर नहीं फैलानी चाहिए। कचरे की जो प्रॉपर व्यवस्था इन्होंने अरेंजमेंट किया हुआ है कचरे बॉक्स का, वहाँ पर ही लोग भी उनमें पूरा कचरा डालते हैं। इस क्या जागरूकता इस बात को लेकर लोगों के अंदर भी है? बिल्कुल पराग, देखिए ये अहम बात है, कहीं ना कहीं लोग जिम्मेदार मतलब होते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन उस तरह से जिम्मेदारी नहीं उठा रहे हैं कि किस तरह हमें अपने शहर को, अपने मोहल्ले को, अपने क्षेत्र को साफ सुथरा रखना है। शासन प्रशासन मुस्तैद है। मैं अगर छिंदवाड़ा की नगरीय क्षेत्र की बात करूं तो बाकायदा जो दीवारें हैं उसके ऊपर नगर निगम ने स्वच्छता अभियान से संबंधित संदेश दिए हुए हैं कि स्वच्छता जो है वो बेहद जरूरी है, लेकिन कहीं ना कहीं लोग अपनी जिम्मेदारी से बचते नजर आते हैं। आज भी देखा जाता है कि लोग डिस्पोजेबल ग्लास से पानी पीते हैं या कोल्ड ड्रिंक पीते हैं और उसको सड़क पे फेंक देते हैं। ऐसा नहीं है कि शासन प्रशासन ने कचरे के डब्बे जो है वो लगाए नहीं है, या होटलों के बाहर या रेस्टोरेंट्स के बाहर डस्टबिन नहीं देखे जाते बाकायदा, क्योंकि अगर डस्टबिन होटल का संचालक या रेस्टोरेंट का संचालक नहीं रखेगा तो उसके ऊपर प्रशासनिक कार्रवाई होगी। तो वो लोग डस्टबिन वगैरह की व्यवस्था रखते हैं, लेकिन आम लोग जो है, जो ग्राहक हैं, वो कुछ हद तक तो नजर आते हैं कि भाई वो कचरा व्यवस्थित रूप से उसी जगह डंप करते हैं जहां करना है, लेकिन अभी भी कुछ लोग हैं जो अपनी जिम्मेदारी से बचते हैं और कचरा जो है वो फैलाते हुए नजर आते हैं। ये आम तौर पर देखा जाता है। ठीक है जी, मेरे साथ एक मैनेजर है यहाँ के, ये लंबे समय से काम देख रहे हैं। आइए आप इस तरफ। जी जी, हाँ, बात कर लेता हूँ। लोगों के अंदर जो ग्राहक आते हैं आपके पास, थोड़ा जरा आइए ना, जो लोग आते हैं आपके पास, जो ग्राहक आते हैं, उनके अंदर कितनी जिम्मेदारी दिखती है आपको? लोग दिखते हैं क्या कि साफ सफाई के प्रति लोग जागरूक हैं? शासन प्रशासन का जो मैसेज है वो लोगों को, लोग उस तरफ जागरूक हैं? बताइए। जागरूक लोग अपने आप में स्वच्छता बनाए रखते हैं, साफ सफाई का ध्यान रखते हैं और हमें भी अवगत कराते हैं कि भैया यहाँ ऐसा है, इसको सफाई करा दें। ठीक है, और हम भी उसको ध्यान रखें। मैं यहाँ जब आ रहा था तो मैंने देखा रोड काफी साफ थी, आप लोगों को पहुंच मार गए। हाँ। जी पराग। ठीक है अफाक, आप बने रहिए, आपके पास मैं लौटूंगा। सागर का इस वक्त रुख कर रहे हैं। विष्णु सोनी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विष्णु, सागर में क्या व्यवस्था आप देख रहे हैं? होटल्स में कचरे का निस्तारण कैसे वहां पर किया जाता है? क्या साफ सफाई है? स्वच्छता अभियान का असर नजर आ रहा है सागर में? विष्णु, बाहर तो सफाई होती है, ग्राहक जहां आता है काउंटर में और वहां टेबलों में तो सफाई रहती है, मगर हम आपको बताते हैं मुख्य जो रहता है यहाँ से कचरा की निकासी। डस्टबिन में कचरा डाल के सूखा कचरा ये कचरा गाड़ी में देते हैं, लेकिन जो पानी की निकासी और जो लोगों का जूठा खाना बचता है वो नालियों में फेंका जाता है। ये नालियां साफ नहीं होती हैं, उस कारण से ये सड़ांध मारती हैं और काफी बदबू आती है। बाहर की होटल के बाहर के हिस्से की बात करें हम तो वहां तो आपको अच्छी साफ सफाई दिखेगी, लेकिन वहां से जो कचरा निकलता है, खाने पीने की चीजें निकलती हैं, वो 2-4 घंटे में ही इतनी सड़ांध मारती हैं कि होटल के पीछे रहने वाले या फिर अगर वो गली है या फिर उस वहां वो जो नाली जाती है, वो जहां तक नाली का कचरा जाएगा वो पूरा सड़ांध मारता है। इस पर ध्यान नहीं दिया जाता है। और अगर हम व्यवस्था की बात करें तो नगर निगम द्वारा इनसे जो होटल हैं
उन संचालकों से टैक्स लिया जाता है और कचरा गाड़ी आती है उनसे एक्स्ट्रा पैसा लिया जाता है, वो कचरा गाड़ी में ये कचरा डालते हैं और यह डंप होता है। टोटल अगर शहर में हम नगर निगम क्षेत्र में अगर होटलों की बात करें हम तो करीब 10 से 12 हजार छोटी बड़ी होटल रेस्टोरेंट हैं, लॉज हैं, और इनसे अगर हम चालानी कार्रवाई की बात करें तो नगर निगम द्वारा पिछले एक साल में, पिछले वित्तीय वर्ष में करीब 50,000 से अधिक जुर्माना होटल संचालकों पर लगाया गया है गंदगी के लिए। जी पराग। शुक्रिया आपका विष्णु सोनी, तमाम जानकारी और इस पूरी बातचीत के लिए। एक बार फिर से अफाक के पास हम चलते हैं। छिंदवाड़ा अफाक, हम बात कर रहे थे लगातार लोगों की अवेयरनेस को लेकर। आपने होटल के मैनेजर से भी बातचीत की है, वो भी बता रहे हैं कि जो लोग होटल के अंदर आते हैं वो भी इस बात का कम से कम ख्याल रखते हैं कि हमें गंदगी नहीं करनी है, अपने शहर को साफ और स्वच्छ बनाना है। यानी हम ये मानकर चलें कि छिंदवाड़ा की जनता इस बात को लेकर अवेयर है पूरी तरीके से। बिल्कुल पराग, देखिए ये कहा जा सकता है कि छिंदवाड़ा की जो जनता है वो कहीं ना कहीं अवेयर है स्वच्छता को लेकर, सफाई को लेकर। इसके पीछे एक मुख्य कारण और है पराग, इस बार जो है स्वच्छता अभियान का जब सर्वेक्षण हुआ था तो छिंदवाड़ा कहीं ना कहीं पिछड़ गया था। उसके बाद से ये बात देखने में आ रही है कि छिंदवाड़ा के जो आम लोग हैं, जो नागरिक हैं, वो इस बात की तरफ ध्यान दे रहे हैं कि हमें छिंदवाड़ा को कैसे ना कैसे करके जो है काउंटिंग वाली सिटीज में लाना है कि भाई नहीं, हमने स्टार रेटिंग वाली सिटी में छिंदवाड़ा को लाया है कि छिंदवाड़ा स्वच्छता की ओर अग्रसर है। शासन प्रशासन भी मुस्तैद है, नगर निगम भी जो है इस तरफ इस दिशा में काम कर रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं उनकी भी फजीहत हुई थी जब वो काउंटिंग से, जब स्टार रेटिंग से पिछड़ गए थे, तो वो लोग भी इस तरफ मुस्तैद हैं, तो लोगों को जागरूक करने का काम वो कर रहे हैं। वहीं अगर मैं छिंदवाड़ा की बसाहट की बात करूं, देखिए पराग, तो जो सड़कें हैं और जो तमाम चीजें हैं, नालियां वगैरह हैं, उसकी थोड़ी सुचारू व्यवस्था है, और जो कचरा घर है उसको छिंदवाड़ा से काफी नगरीय क्षेत्र की सीमा से काफी दूर रखा गया है, ताकि जो कचरा है वो व्यवस्थित रूप से वहां जाता है। वहां पर प्रॉपर रिसाइकलिंग प्लांट की लगाने की भी व्यवस्था की रखी है, हालांकि फिलहाल अभी वो बंद है, लेकिन वो व्यवस्था भी छिंदवाड़ा में है। तो ये जरूर कहा जा सकता है कि कहीं ना कहीं जो छिंदवाड़ा के आम नागरिक हैं, छिंदवाड़ा के लोग हैं, वो अपनी जिम्मेदारी की तरफ जरूर जो है वो डाइवर्ट है कि अब वो अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं कि भाई अब हमें छिंदवाड़ा को स्वच्छ रखना है, साफ रखना है। कुछ एक लोग हैं जिनको जागरूक करने की आवश्यकता है, तो आने वाले समय में ऐसा लगता है कि वो लोग भी जो है अपनी जिम्मेदारी समझेंगे और स्वच्छता की तरफ जो है वो अग्रसर रहेंगे। जी पराग। अफाक, ये अच्छी बात है, क्योंकि छिंदवाड़ा में अगर इस तरीके की व्यवस्थाएं नगर निगम प्रशासन की ओर से की गई हैं कि कचरा जहां पर इकट्ठा होता है उसको भी शहर से दूर रखा गया है, क्योंकि शहर में अगर इस तरीके की व्यवस्था हो तो शायद आवारा जानवर भी उसको फैलाते हैं और चारों तरफ गंदगी का अंबार हम देखते हैं। एक अच्छी बात यह भी है कि लोग भी इस बात का ख्याल रख रहे हैं, नगर निगम भी इस बात का ख्याल रख रहा है, और जो होटल संचालक हैं वो भी इस बात का ख्याल रख रहे हैं, क्योंकि सिर्फ साफ सफाई की बात अफाक नहीं है, सिर्फ रेटिंग की बात नहीं है, बात लोगों के सेहत की भी है। हमने देखा कि गंदगी की वजह से कितनी सारी बीमारियां पनपती हैं, मच्छर मक्खी उनमें आते हैं, उसके बाद किस तरह के संक्रमण फैलते हैं, ये हम सबने पिछले कुछ सालों में देखा है। इस बात को लेकर बहुत ज्यादा जनता अवेयर हम कह सकते हैं छिंदवाड़ा की। पराग, देखिए इसके पीछे एक बड़ा और मुख्य कारण है कि हम पिछले 2 साल से कोविड जैसी बीमारी से जूझ रहे थे। बिल्कुल। और कोविड के समय यही सबसे ज्यादा ताकीद की गई कि भाई आपको अपने आसपास का वातावरण, अपने आप को स्वच्छ रखना है, आसपास के वातावरण को स्वच्छ रखना है। अगर हम कचरा वगैरह कुछ भी एकत्रित करेंगे तो जैसा कि आपने कहा कि मक्खियां और तमाम जो कीड़े वगैरह हैं वो वहां पहुंचते हैं, गंदगी की वजह से बीमारियां पनपती हैं। तो लोग इसकी तरफ जरूर जागरूक हुए हैं कि अपना और अपने आसपास के क्षेत्र का जो वातावरण है उसको स्वच्छ रखने के लिए लोग प्रयासरत हैं, ताकि बीमारियों से वो बच सके। और अभी जैसा कि डेंगू वगैरह तमाम जो मच्छर थे, पहले देखा गया कि डेंगू जो है, डेंगू का मच्छर जो है वो साफ पानी में पनपता है, लेकिन इस बार जो डेंगू हुआ था पराग, तो बताया जाता है कि वो ऐसे पानी में भी पनपता हुआ नजर आया डेंगू का मच्छर। डॉक्टर्स का ये कहना था कि जो जहां पर गंदगी थी, तो देखिए कहीं ना कहीं कुछ चीजें डाइवर्ट हुई तो बदली भी है। तो इसके प्रति सफाई के प्रति लोगों के अंदर जागरूकता है, क्योंकि वो अपनी सेहत के प्रति भी जागरूक है, अपनी सेहत को अच्छा रखना चाहते हैं, अपने परिवार की, अपने बच्चों की सेहत को अच्छा रखना चाहते हैं, और ये नैतिक जिम्मेदारी भी बनती है कि भाई साफ सफाई का हम और आप सभी ध्यान रखें, ताकि जो वातावरण है वो स्वच्छ रहे, हमारा परिवार स्वस्थ रहे और सुरक्षित रह सके। ठीक है अफाक, आप बने रहिए। हम अब ग्वालियर का रुख करते हैं। संजय शर्मा इस वक्त ग्वालियर से हमारे साथ जुड़ते हैं। संजय, ग्वालियर का हाल आप बताइए, वहां के होटल्स में क्या व्यवस्था है, क्या साफ सफाई का ख्याल रखा जा रहा है, कचरे को ठीक तरीके से व्यवस्थित करके उसका निपटारा किया जा रहा है, गंदगी तो रही है कहीं? संजय,
देखिए पराग, ग्वालियर में जो है नगर निगम द्वारा तक ताकीद की गई है होटलों को किसी भी हालत में सड़क पर कचरा नहीं फैलना चाहिए। वहीं लगातार जो नगर निगम के अधिकारी हैं, स्वास्थ्य अधिकारी हैं, वो लगातार निरीक्षण करते रहते हैं, मॉनिटरिंग करते रहते हैं, लेकिन बावजूद इसके होटल जो हो या होटल संचालक है या जो उनका स्टाफ है वो कहीं ना कहीं लापरवाही यहाँ पर बरतता है। तो कहीं ना कहीं जो कचरे के ढेर है वो यहाँ पर नजर आते हैं। वहीं मैं बता दूं, इस वक्त मैं खड़ा हुआ हूँ ग्वालियर के नई सड़क पर, जहां पर कि तमाम सारे होटल है। मैं दिखाना चाहूंगा कि आपको तमाम सारे होटल यहाँ पर हैं। और मैं बता दूं कि ये होटल जो हैं यहाँ पर लगातार जो है मॉनिटरिंग होती है, लगातार जो है कार्रवाइयां होती हैं, लेकिन बावजूद इसके होटल संचालक की यदि बात की जाए तो होटल संचालक नहीं मानते हैं। कहीं ना कहीं जो लोग हैं वो यहाँ पर कचरा फैलाने से बाज नहीं आते हैं। तमाम सारी तस्वीरें मैं आपको दिखाना चाहूंगा यहाँ पर कि होटल का जो पीछे का हिस्सा है, यहाँ पर स्थानीय निवासी भी जो है कचरा डालते हैं। वहीं होटल के जो संचालक हैं या होटल स्टाफ है वो भी यहाँ पर कचरा डालता है। एक मैदान है जो कि गाड़ियों के लिए पार्किंग कह सकते हैं इसको, लेकिन यहाँ पर भी कचरे के जो अंबार है वो यहाँ पर दिख रहे हैं, कचरा यहाँ पर नजर आ रहा है। हालांकि ये कचरा जो है साफ तौर पर स्थानीय निवासी और जो होटल संचालक हैं उनके द्वारा यहाँ पर डाला जा रहा है। तो कहीं ना कहीं एक गंदगी का जो माहौल है वो यहाँ पर नजर आ रहा है। हालांकि नगर निगम लगातार इसकी सफाई भी करता है, इसको जो है देखता भी है, लेकिन बावजूद इसके यहाँ पर जो कचरे का मामला है वो यहाँ पर शांत होने का नाम नहीं लेता और लगातार संजय क्या जुर्माना होटल संचालकों पर नहीं लगाया जाता अगर इस तरीके से गंदगी सड़क पर फैलाते हैं, होटल संचालक कचरा यहाँ पर डालते हैं, अगर नगर निगम इसको उठाता भी है तो बार बार ये गंदगी होती क्यों है? क्या इसके लिए कोई जो वेस्ट बॉक्स रखे होते हैं उनकी कोई व्यवस्था यहाँ पर नहीं है? देखिए, वेस्ट बॉक्स लगातार कचरे के डब्बे रखे हुए हैं, लगातार नगर निगम द्वारा लगातार कार्रवाई की जाती है, जुर्माने की कार्रवाई भी होटलों पर की जाती है, लेकिन बावजूद इसके इस तरह की तस्वीरें सामने देखने को आती हैं। वहीं इसका सबसे बड़ा जो असर पड़ता है वो जो आवारा जानवर है, पशु हैं, गाय हैं, उन पर सबसे ज्यादा पड़ता है, क्योंकि वो कचरा खाने को मजबूर होते हैं यहाँ पर। और वहीं मैं बता दूं कि जो होटल मालिक है वो उनके ऊपर जो टैक्स, हालांकि नगर निगम ने अभी टैक्स का जो टैक्स का स्लैब है वो अभी जारी नहीं किया है, लेकिन कचरा टैक्स जो यानी वेस्ट जो उठाता है नगर निगम उसका एक टैक्स लगता है। तो उसके चलते जो हालांकि तमाम सारे होटल संचालक विरोध में थे, तो इसके चलते अभी टैक्स नहीं लिया जा रहा है। लेकिन अहम बात यह है कि लगातार गाड़ी जो कचरा गाड़ी है वो लगातार व्यस्त प्रबंधन के लिए होटलों पर आती है, तब बुरे बाजारों में घूमती है, लेकिन बावजूद इसके इस तरह की तस्वीरें देखना कहीं ना कहीं स्वच्छ ग्वालियर के लिए एक बड़ा रोड़ा बनता है। जी शुक्रिया आपका संजय, जानकारी बातचीत के लिए। आफाक, आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी और इस पूरी बातचीत के लिए। तो आपने देखा रियलिटी चेक आज हमने किया, होटल में किस तरीके से कचरे का निपटारा किया जाता है, वहां पर साफ सफाई का ख्याल रखा जाता है या फिर नहीं। गंदगी का अंबार तो कहीं होटल के बाद सड़कों पर रही है, रिहायशी इलाकों में इस तरीके की परेशानियां तो रही हैं, कहीं पर साफ सफाई की व्यवस्था बेहतर मिली है तो कहीं लोग कोशिश कर रहे हैं कि उसको और बेहतर बनाया जाए। फिलहाल इस खास बुलेटिन से मुझे दीजिए इजाजत, आप देखते रहिए इंडिया न्यूज।